नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे मित्रों, आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं आपके सामने राजस्थान सुजस का ई बुलेटिन। बहुत इम्पोर्टेंट पत्रिका है राजस्थान जो सुजस है वो। और आज से आपको महंगाई राहत शिविर से फाइनली छुटकारा मिल गया है। आज तो महंगाई राहत शिविर के बारे में ऐसा एग्ज़ाम के इसके न्यूज़पेपर के अंदर कुछ ऐसा आया नहीं है। तो मेरे मित्रों, अपन न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन पे आए, उससे पहले एक छोटी सी बात कि आप हमारी पीडीएफ ले लेना अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। तो मेरे मित्रों, पीडीएफ जो है वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों आईएएस आरएएस विद आरजे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप जाके इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको पर डे पीडीएफ मिल जाएगी जो भी हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इससे क्या है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपका समय भी बचेगा। और समय तो आपके लिए इस समय पर ये मान लो अगर 500 रुपये में 1 घंटा में एक्स्ट्रा मिले तो आप खरीद लेना। समय की तो ये स्थिति है क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है, ठीक है। तो हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों की चर्चा करेंगे जो आपके प्रीलिम्स के लिए या फिर आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेशन के साथ में आपके लिए कोई यूज में आ सकती हैं। समय ख़राब नहीं करेंगे आपका। तो देखो दोस्तों, राजस्थान की पहली ही बड़ी न्यूज़ आई है कि राजस्थान सरकार गिग वर्कर्स के सामाजिक सुरक्षा कानून पर गंभीर है और हितधारक जो हैं उनसे प्रारूप पर चर्चा की गई है। हितधारकों का मतलब होता है मेरे मित्रों, ऐसे लोग जो कि प्रभावित होते हैं किसी भी अधिनियम से, किसी भी नियम से, किसी भी कानून से। जैसे कि अगर मान लो शिक्षा के संबंध में कोई भी कानून आता है, तो जब शिक्षा के क्षेत्र में कोई कानून आएगा तो उसके संबंध में हितधारक कौन होगा? जो स्टूडेंट हैं वो लोग होंगे, ठीक है। तो जब भी कोई गवर्नमेंट जब कोई अधिनियम, कोई कानून, कोई नियम लेकर आती है तो हितधारकों से चर्चा अवश्य करती है। जो आपके नेता लोग हैं वो जाएंगे, उनसे चर्चा होगी, ठीक है दोस्तों। तो अभी राजस्थान सरकार क्या कर रही है, गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए कानून जल्दी लेके आने की सोच रही है कि हम जल्दी से कानून लेकर आएंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ सुन ली, गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स क्या होते हैं, गिग इकोनॉमी क्या होती है, सबसे पहले हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। फिर गवर्नमेंट क्या करने वाली है और क्यों करने वाली है, हम उस चीज़ की चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखो, गिग वर्कर की और गिग इकोनॉमी की बात करते हैं सबसे पहले। देखो दोस्तों, गिग इकोनॉमी क्या होती है? यह एक मुक्त बाजार प्रणाली है। मुक्त बाजार का मतलब क्या है? बाजार की शक्तियों पर पूर्णतः निर्भर। मतलब ये कि आप में टैलेंट है तो आपके पास काम की कोई कमी नहीं, टैलेंट नहीं है तो आपके पास बेकारी की भी कोई कमी नहीं है। आप बिल्कुल एक पूरी ज़िंदगी एकदम बेकार पड़े रहोगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति है, आपका एसी ख़राब हो गया, आपने पैसे दिए, वो आया और काम करके चला गया। अगर वो टैलेंटेड है तो 1000 एसियों के काम है, उस पर टैलेंटेड नहीं है तो किसी भी एसी का काम नहीं। इसीलिए मुक्त बाजार की क्रियाएं हैं ये बाजार के निर्भर होती हैं पूरी तरह से, ठीक है। इसमें अस्थायी तौर के काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप महीने भर का आपके लिए काम है, आपको महीने भर बाद सैलरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो तुच्छदान महाकल्याण, तुरंत लो तुरंत जाओ, ठीक है। इसमें क्या है, विभिन्न सहयोगी संगठन सहयोगी के लिए स्वतंत्र विचारधारा के साथ अनुबंध करते हैं। मतलब स्वतंत्र विचारधारा ये होती है, आपका मन करेगा जैसे आप काम करवाओगे। तो गिग इकोनॉमी आपकी समझ में आ गई होगी। जो असंगठित क्षेत्र की डेली लेन देन की जो इकोनॉमी है वो गिग इकोनॉमी है, ठीक है। सीधी भाषा ये है। अब गिग वर्कर क्या है गिग इकोनॉमी है? तो जो व्यक्ति गिग कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और कार्य करता है और ऐसी गतिविधियों से आय अर्जित करता है, वो गिग वर्कर होता है, ठीक है। गिग इकोनॉमी क्या थी? गिग इकोनॉमी थी आओ पैसे लो काम करो और जाओ, ये हो गई गिग इकोनॉमी। असंगठित क्षेत्र की ऐसी इकोनॉमी जो कि एकदम से अस्थायी है, डेली के लेन देन पर आधारित है, वो हो गई गिग इकोनॉमी। और गिग वर्कर क्या होता है? जो इस तरह के काम करने वाला जो वर्कर होता है वो गिग वर्कर होता है, ठीक है मेरे मित्रों। तो आपकी समझ में गिग इकोनॉमी और गिग वर्कर दोनों ही अच्छे से आ गए होंगे। तो कभी भी एग्जाम में मिलेगा तो आप धोखा नहीं खाएंगे ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। देखो, 200 करोड़ रुपए का गिग वर्कर वेलफेयर और डेवलपमेंट फंड बनाएगी कौन? राजस्थान सरकार। और इसके लिए कानून भी लेके आ रही है, ठीक है दोस्तों। क्या हुआ था, आपने कुछ समय पहले नाम सुना होगा कोरोना का, और जिसने नाम नहीं सुना वो बहुत सौभाग्यशाली है भैया, कोरोना का नाम नहीं सुना उसने, ठीक है। तो दोस्तों, कोरोना के काल में क्या हुआ था, जो गिग इकोनॉमी थी वो एकदम से ठप हो गई थी, एकदम ठप। तो जो गिग वर्कर थे, जो कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग उपस्थित हैं गिग वर्कर की फॉर्म में, वो भूखों मरने के लिए मजबूर हो गए थे। उन मजदूरों की, उन लोगों की, उन कार्य करने वालों की किसी ने कोई खबर नहीं ली, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो।
तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब ये संज्ञान आया भारत राजस्थान सरकार के, तो इस चीज़ को संज्ञान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने क्या किया, भाई ये भी तो नागरिक हैं, ये भी तो लोग हैं, तो इनके लिए क्या किया उन्होंने, तो एक कानून लाने की बात कर दी कि हम इनकी जो आजीविका है उसके लिए कानून लेके आएंगे और 200 करोड़ रुपए का गिग वर्कर वेलफेयर और डेवलपमेंट फंड भी लेके आएंगे, जिससे कि यदि भविष्य में इस तरह की कोई और समस्या होती है तो उससे हम निपट सकें और इन लोगों की मदद कर सकें। ठीक है, देखो दोस्तों, राजस्थान गिग वर्कर के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाला देश का पहला राज्य है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया, लिख लेना, रट्टा मार लेना। ठीक है, वर्तमान में राजस्थान में गिग वर्कर की संख्या 3 से 4 लाख हो चुकी है। कितनी है? 3 से 4 लाख लोग। ठीक है, प्रस्तावित कानून में गिग वर्कर को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए प्रावधान लागू किए गए हैं। प्रस्तावित कानून में मतलब जो भी प्रस्तावित कानून है जिसकी चर्चा हम किससे कर रहे हैं, हितधारकों से कर रहे हैं, उसमें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में गिग वर्कर को लाने का भी प्रावधान है। पहले सामाजिक सुरक्षा के दायरे में इस तरह के लोग नहीं आते थे, क्योंकि पहले गिग इकोनॉमी और वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसमें कोई वो थोड़ी है कि भाई इस गवर्नमेंट की तरफ से रेक्टिफाई कर रखा है उसको कि भाई ये कोई इकोनॉमी का बड़ा सेक्शन है। ठीक है, ऐप आधारित सेवाएं देने वाली कंपनियों और उसके कार्मिकों का इसके अंदर क्या होगा, पंजीकरण। ऐप आधारित सेवाओं का मतलब ये है आपने जोमेटो पर खाना मंगाया एप्लीकेशन के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, और खाना आपके घर। ठीक है, आपने स्विगी, ओला, ऊबर जो भी है वो सब क्या है, वो ऐप के माध्यम से काम करने वाली कंपनियां हैं। ठीक है, राज्य स्तरीय वेलफेयर बोर्ड का भी गठन होगा, जिसमें राज्य सरकार के साथ ही सेवा प्रदाता कंपनी और गिग वर्कर का प्रतिनिधित्व होगा। ठीक है, देखो वेलफेयर जो बोर्ड बन रहा है उसका संगठन देख लो किस तरह का होगा। तो राज्य स्तरीय वेलफेयर बोर्ड में जो गठन होगा उसमें राज्य सरकार होगी, राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि। अब ऐसा नहीं है कुछ गवर्नमेंट विधानसभा को छोड़ के मंत्रिमंडल के साथ में गहलोत जी जाके वहाँ बैठ जाएं, ऐसा नहीं होगा। कोई प्रतिनिधि होगा गवर्नमेंट का, जिसमें राज्य सरकार के साथ सेवा प्रदाता कंपनी। सेवा प्रदाता कंपनी का मतलब ये है कोई भी कंपनी, स्विगी हो, जोमेटो हो, ओला हो, ऊबर हो, रैपिडो हो, उसका भी एक प्रतिनिधि होगा। और उसके साथ में गिग वर्कर का प्रतिनिधित्व भी होगा। मतलब गिग वर्कर्स हैं वो क्या करेंगे, अपनी तरफ से कोई एक बेरोजगार संघ का अध्यक्ष चुन लेंगे, जैसे स्टूडेंट ने चुन रखा है उसी तरह से, और क्या होगा वो भी उसके अंदर जाके बैठेगा। ठीक है, अब आपको पता लग गया वेलफेयर बोर्ड का गठन हुआ, उसमें किस किस तरह से सदस्य होने वाले हैं। ठीक, वेलफेयर फंड के माध्यम से गिग वर्कर के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए योजनाएं संचालित की जाएंगी। मतलब जो भी योजनाएं हैं सामाजिक सुरक्षा की गिग वर्कर के लिए, उनका संचालन किसके माध्यम से होगा, तो वेलफेयर फंड के माध्यम से होगा। यहाँ से ही उसके लिए पैसा आएगा। ठीक है, इस फंड के लिए सेवा अदायगी पर भुगतान किए गए बिल में लेवी विशेष कर लगाया जाएगा। ठीक है, फंड के लिए सेवा अदायगी पर भुगतान के लिए बिल में लेवी कर लगाया जाएगा। सेवा शर्तों में सुधार और कार्यस्थल से संबंधित वर्कर्स की समस्याओं की सुनवाई का समाधान भी होगा। ठीक है, क्या होगा, समस्याएं उनका समाधान सबका होगा। तो गिग इकोनॉमी में कैब ड्राइवर, राइड शेयरिंग, दवा, फूड और ग्रोसरी डिलीवरी सेवाओं वाले लोग शामिल है। तो गिग इकोनॉमी और गिग वर्कर के बारे में मैंने पहले ही आपको बड़ी डिटेल में बता दिया। देखो स्विगी वाले घूम रहे हैं, स्विगी का तो फ्री में प्रचार हो गया, इसके लिए पैसा लेना चाहिए गवर्नमेंट को स्विगी से। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपको पता लगी। देखो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं वही चीज़ आपके लिए निकाल के ले आता हूँ। अब ऐसा नहीं है आप इसको पूरा पढ़ने के लिए बैठते फिर इसमें से निकालते आपको बहुत समय लगता। ठीक, आपको हाथ में पकाया हुआ हलवा मिलेगा, आप सीधा खा लीजिए। ठीक, तो दोस्तों पहला न्यूज आर्टिकल अपना समाप्त। अब चलते हैं आगे की तरफ। देखो दोस्तों, विधानसभा की 8वें सत्र की बैठक है 14 जुलाई से। अब आप बोलोगे सर इतना टाइम हो गया विधानसभा को, तो अभी 8वां सत्र ही आया है। हाँ भैया, 8वां सत्र ही आया है, और ये ऐसी विधानसभा है राजस्थान की जो सबसे कम दिनों तक चली है। इस चीज़ को याद रखना, 5 साल के अंदर सबसे कम समय तक विधानसभा चलने का रिकॉर्ड हो गया। इसके नाम कोरोना की वजह से। ठीक है मेरे मित्रों, देखो दोस्तों विधानसभा कौन सी है, ये 15वीं। कौन सी विधानसभा है, 15वीं। इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सीपी जोशी। और 8वां सत्र है ये इसका। इसकी बैठक कब होगी, 14 जुलाई से होगी। ठीक है, बस यही चीज़ इसके लिए इंपॉर्टेंट थी, इसमें बाकी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है नहीं। आपने विधानसभा के बारे में पूरी चीज़ पॉलिटी के अंदर अच्छे से पढ़ी होगी। अगर मैं उसको अब यहाँ पर लेके आऊँगा तो आप लोगों अब मैं लेके अगर स्टैटिक पढ़ाने बैठ जाऊँ तो फिर क्या मतलब है, विधानसभा को आपके पढ़ाने बैठ जाऊँ तो क्या मतलब है। कितनी विधानसभाएं होगी, तो 15वीं है, तो इससे पहले 14 रही होंगी, सीधी सीधी बात है। 8वां सत्र है। कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं सर। कौन कौन से होते हैं, बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है। हर एक विधानसभा के और संसद सहित यही सत्र होते हैं। ठीक है, तो विधानसभा के बारे में आपने स्टैटिक में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, इसीलिए मैंने इसकी चर्चा यहाँ पर नहीं की है। सिर्फ आपको बता दिया है मैंने कि 8वें सत्र की बैठक 14 जुलाई से प्रारंभ होने वाली है। कौन सा सत्र है, ये मानसून सत्र है। ठीक है, 5 जिलों में 253 किलोमीटर सड़कों का विकास होगा। अच्छी बात है, गहलोत जी करो।
इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा इससे। बाकी आपके एग्ज़ाम के लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी यहाँ पर, इसीलिए मैंने सिर्फ आपको ये चीज़ें मैं आपको इसीलिए बता देता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जान लेनी चाहिए आपको, क्योंकि इससे क्या है आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है कि आपके ज़िले के अंदर और क्या क्या हो रहा है। एक न्यूज़पेपर रीडिंग और मैगजीन रीडिंग में यही अंतर होता है। जब आप न्यूज़पेपर रीड करते हो ना, तो एग्ज़ाम की जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो आपके दिमाग को खोल सकती हैं वो चीज़ें भी आपको मिलती रहती हैं। ठीक है। जयपुर में 2 और जोधपुर में 1 नया उप पंजीयक कार्यालय खुलेगा, अपन को कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। ठीक है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। आगे आपको देखो, आंगनवाड़ी केंद्रों के विकास के लिए 22.4 करोड़ रुपए खर्च होंगे, कोई मतलब नहीं है आपके लिए। निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए 230 करोड़, आपके एग्जाम के लिए कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, शराब के उपयोग पर संयम के लिए गुरुशरण छावड़ा जन जागरूकता आंदोलन चलेगा। ये सारी हेडलाइन मैं आपको इसीलिए पढ़ा देता हूं दोस्तों, इसलिए आपको पूरा न्यूज़पेपर पढ़ भी लें और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी तुरंत से निकल के आपके सामने आ जाए और 20 से 25 मिनट में आपका सुजस बुलेटिन खत्म। ठीक है। तो शराब के उपयोग पर संयम के लिए गुरुशरण छावड़ा जन जागरूकता अभियान चलेगा। ठीक है। कौन सा जन जागरूकता अभियान है? गुरुशरण छावड़ा जन जागरूकता अभियान। ठीक। तो प्रदेश में नशे एवं मादक पदार्थों के सेवन से समाज एवं लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों में आमजन को जागरूक किया जाएगा। राज्य सरकार इसके लिए स्वर्गीय श्री गुरुशरण छावड़ा जन जागरूकता अभियान चलाएगी। अब आपको पता लग गया मैंने इस चीज़ को क्यों लिया है पढ़ाने के लिए, क्योंकि इसको राज्य सरकार स्वयं चला रही है। तो गुरुशरण छावड़ा जन जागरूकता अभियान किस लिए चलाया जा रहा है? नशे एवं मादक पदार्थों के सेवन के जो है समाज में लोगों के जो दुष्प्रभाव पड़ता है उससे जागरूकता के लिए। तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ दोस्तों, कौन से DPSP के अंदर नशे और मादक पदार्थों पर रोक लगाने की बात की गई है? ठीक है। इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएं अगर बता सकते हैं तो। गहलोत ने इस संबंध में 3 माह की कार्य योजना के लिए 2.5 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय से प्रदेश भर में रेडियो, टेलीविजन, सामुदायिक रेडियो का मतलब होता है दोस्तों FM वगैरह जो चीज़ है वो, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, NGO तथा सिविल सोसाइटी के माध्यम से प्रचार प्रसार करके जागरूकता फैलाई जाएगी। और स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटरों में मध्य संयम कार्यशालाएं आयोजित होंगी। मतलब बीच बीच में इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन कर दिया जाएगा कि भैया नशा छोड़ो। अब मेरे को एक चीज़ याद आ गई, मेरा एक मित्र था जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, वो पूरे दिन नशा मुक्ति रैली करता था और शाम को दारू पी के सोता था। उसकी अलग ही थी, सिगरेट के बिना उसको चैन ना पड़ता था, लेकिन पूरे दिन नशा मुक्ति रैली करता था। तो यही होने वाला है यहाँ पर। गुरुशरण छावड़ा जन जागरूकता अभियान जो रैली चलेगी उसमें पी के आदमी घूमेंगे, रैली में इतना कौन चलेगा। देखो दोस्तों, सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को 15 जुलाई तक मार्गदर्शन मिलेगा। ये आप कई बार पढ़ चुके हो, डायल फ्यूचर। ठीक है। डायल फ्यूचर के अंदर क्या किया जा रहा है, जो 12वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं, 10वीं क्लास जिन्होंने पास की है, 11th 12th में आए हुए हैं, उनको क्या है 10 दिन की कार्यशाला दी जाएगी कि आपको कौन सी सब्जेक्ट का चुनाव करना है, किस तरह के कैरियर ऑप्शन का चुनाव करना है। ये एक तरह की कैरियर काउंसिल है, कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इसका रिवीजन हो गया मित्रों। अब चलते हैं आगे। तो कोटा जिला कलेक्टर साहब ने मिड डे मील का निरीक्षण किया है, बहुत अच्छी बात है। डायल फ्यूचर के बारे में एक फिर से फोटो है, ये भी अच्छी बात है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, डायल फ्यूचर इंपॉर्टेंट है जो मैंने करा दिया आपको। अब देखो दोस्तों, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया गया। किसका? राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण। अब ये चीज़ देख के आपकी समझ में आ रही होगी कि मानसिक स्वास्थ्य इस समय किस तरह से खराब है, लोगों का, बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य किस तरह से बिगड़ा हुआ है। जो शक्तिमान देख के खुश हो जाते थे वो आज मार्वल मूवी देख के सिर पकड़ रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है। तो और इसके जो स्वास्थ्य जो है, मानसिक स्वास्थ्य, उसको स्वस्थ रखने के लिए क्या किया गया है, गहलोत सरकार ने क्या किया है उसको देख लेते हैं। राज्य सरकार ने तो मानसिक रोगियों की देखभाल के लिए राज्य सरकार का बड़ा निर्णय आया है। प्रदेश में मानसिक रोगियों की देखभाल के लिए राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसके लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसका गठन क्या है? स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 और राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण नियम 2018 की पालना में हुआ है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, बहुत जोरदार क्वेश्चन है, दोनों अधिनियमों के बारे में आपसे पूछ सकता है कि जो राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? तो मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 और मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण नियम 2018। ठीक है,
इसमें क्या है, शीघ्र ही मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की बैठक आयोजित कर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी नियम और उपनियम बनाए जाएंगे। देखो दोस्तों, अभी प्रस्तावित है, अभी नियम वगैरह नहीं बने हैं इसके, सिर्फ ये बताया गया है इसका गठन कौन से अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। और जब ये प्रस्तावित है तो इसके अलावा कोई और सोर्स है भी नहीं इसका, इसीलिए बोलता हूँ आप सुजस को डेली फॉलो करो, इससे आपकी अप्रोच बढ़ेगी। चीज़ें जैसे ही सरकार के पटल पे आएंगी तब से लेके जब तक वो नियम से अधिनियम बनेंगी तब तक आपके सामने रहेंगी, तो दिमाग में आपके एकदम क्लियरिटी बन जाएगी। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य बोर्ड भी गठित किए जाएंगे, मानसिक रोगियों के अधिकारों संबंधी नियमावली भी निर्धारित की जाएगी। मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में मुख्य सचिव, अध्यक्ष, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक स्वास्थ्य जन स्वास्थ्य को सदस्य सचिव के रूप में नामित किया गया है। इसमें क्या है, प्राधिकरण में पदहीन और गैर सरकारी सदस्य सभी तरह के सदस्य क्या होंगे, शामिल होंगे मेरे मित्रों। और अजमेर डिस्कॉम ने समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया है। बस ये चीज़ है इसमें, आज इतना ही चीज़ थी आपके एग्जाम के लिए। 3 बड़ी न्यूज़ थी इंपॉर्टेंट। पहली, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, दूसरी थी आपकी गुरुशरण छाबड़ा जन जागरूकता आंदोलन, और 200 करोड़ रुपए का गिग वर्कर वेलफेयर और डेवलपमेंट फंड बनाया गया। ये 3 चीज़ थी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके अलावा जो सब इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी राजस्थान विधानसभा का 8वां सत्र, 15वीं विधानसभा है, और सत्र कौन सा है, 8वां। और 5 जिलों में 253 जो किलोमीटर हैं सड़कों का विकास हुआ है। और इसके अतिरिक्त ये डायल फ्यूचर, 3 चीज़ें आपके लिए सब इम्पोर्टेंट थी जिनको आप पीछे देख लेना। तो मेरे मित्रों, आज का न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन होता है अपना यहीं पर समाप्त होता है आपका न्यूज़पेपर। देखो 2 ही पेज हैं आज, क्यों पेज हैं तो क्योंकि 2 एक्स्ट्रा आपके महंगाई राहत शिविर के चक्कर में आते थे। अच्छा हुआ आप लोगों को उससे छुटकारा मिला है महंगाई राहत शिविर से। तो मेरे मित्रों, अब मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, नए बुलेटिन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।